बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं इस आज के दिन जो वक़ूआ हुआ है कोटली के अंदर, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि एक पुरअमन एहतजाज था हमारी कुछ तंजीमों का, कि जो बाकायदा अनाउंस शुदा एक एहतजाज था जिसकी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था। और एक पुरअमन एहतजाज और एहतजाज करने वाले लोगों को अचानक जो है पुलिस और इंतजामिया की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके ऊपर भारी भरकम शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और हमारे लोगों को जख्मी किया गया। और इसी लाठी चार्ज के दौरान हमारे फतेहपुर थक्याला के जो प्रेसिडेंट हैं या कोर कमेटी के जो हमारे मेंबर हैं सरदार अब्दुल शकूर साहब, वो इंतहाई शदीद जख्मी हो चुके हैं। इसको वो अस्पताल में मौजूद। हमारे एक और ताजर हैं जिनकी लात का फ्रैक्चर हो गया, वो अस्पताल में मौजूद हैं। इसी तरह जो है और लोग जो इस वक्त अभी सामने नहीं आए जो जख्मी हैं। तो मैं ये मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि ये जो इतना अहमकाना जो फैसला किया गया कि पुरअमन एक एहतजाज हो रहा था, आपने क्यों उस एहतजाज के ऊपर लाठीचार्ज किया, किसने ये फैसला किया? तो हमारा ये हुकूमत से मुतालबा होगा कि फिल फोर जो है वहां पे आर्डर्स अनाउंस करने वाले जो लोग हैं, मैं ये कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और जो असिस्टेंट कमिश्नर जो कोटली के हैं उनको जो है फिल फोर उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर काटी जाए। क्योंकि इस वक्त जो रियासत के अंदर हालात जो है वो खराब किए गए, खास तौर पर कोटली में जो हालात खराब किए गए वो क्लियर कट इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं। और इससे पहले भी हम बारहा ये बात करते रहे हैं कि हमारे 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन में से वाहिद मीरपुर डिवीजन है जहां पे हमेशा हालात को जानबूझ के खराब किया गया। अगर हम तस्करा करें 8 मई का, तो उस वक्त भी जो है वो अपना जानबूझ के डुडियाल के मुकाम पे हालात खराब किए गए और आज फिर कोटली के मुकाम पे इस इंतजामिया की नायली है जिनकी वजह से जो है हमारे लोग जख्मी हुए, शेलिंग हुई, पूरा शहर जो अफरा तफरी का जो है वो समा उसमें सामने आ गया, गाड़ियां जलाई गई। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मौजूदा एसएसपी, डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर जो है कोटली उन पे बनती है। हमारा ये मुतालबा होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ भी एफआईआर काटी जाए। जब आम बंदे के खिलाफ रियासत की तरफ से एफआईआर काटी जाती है तो जिन लोगों ने इस एहतजाज, पुरअमन एहतजाज को खराब करते हुए पूरी रियासत के हालात को खराब किया, तो वो भी जो है वो एहतसाब के कटहरे में आना उनका जरूरी है। तभी जो है वो रियासत का कानून जो है उस पर लोग अमल दरामद करेंगे और उसको देखेंगे। देखें जी, पूरी रियासत के अंदर जो इस वक्त काला कानून, जो सदारती आर्डिनेंस नाफिज किया गया, जिसके खिलाफ पूरी रियासत में मुजाहरे हो रहे हैं, और बिल्कुल ये काला कानून जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को क्रश करने के लिए, उन लोगों को तोड़ने के लिए, उनको जेरे बार करने के लिए लाया गया है। रियासत के अंदर कोई ऐसे हालात नहीं थे इससे पहले। अगर देखा जाए 1.5 साल ये तहरीक चल रही है, पुरअमन तहरीक थी, तो ये काला कानून जानबूझ के लाया गया और हमने इज्तिमाई तौर पर इसके ऊपर बिल्कुल फैसला कर लिया है कि जहां कहीं पे भी एहतजाज होंगे हम जो है उनकी हमायत करेंगे, हम उनका हिस्सा बनेंगे। और अगर कल मुजफ्फराबाद के अंदर भी इन्होंने कोटली वाला इवेंट जो है वो करने की कोशिश की तो फिर जो हालात खराब होंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया और हुकूमत पर होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखा और आज तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पुरअमन जदोजहद करती रही है और करती रहेगी उस वक्त तक जिस वक्त तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड मुकम्मल नहीं होता। कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आते हैं, अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत हो ना सर, तो ये ओपन बैठे, हमें भी बुलाएं, मीडिया के सामने बैठ के ये मुज़ाकरात करें और वहां पे पता लगे कि कौन सी चीजें उन्होंने पूरी कर ली, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड क्या है और ये सदारती आर्डिनेंस इन्होंने क्यों लाया, उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और फिर ये कहते हैं जी सदारती आर्डिनेंस में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। आप तो किसी को एहतजाज करने का हक ही नहीं दे रहे। आपकी सदारती आर्डिनेंस के मुताबिक 30 से 40 लोग किसी जगह खड़े होकर अपनी बात नहीं कर सकते। आपका सदारती आर्डिनेंस ये कहता है जनाब कि हमने एहतजाज करना है, एहतजाज के लिए हम पहले दरख्वास्त दें। वो दरख्वास्त पहले 7 दिन डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे घूमती रहेगी, 7 दिन के पास वो इनकार करेंगे, फिर कमिश्नर साहब के पास चली जाएगी, कमिश्नर साहब से भी अगर वो इनकार होता है तो किसी और साहब के पास चली जाएगी। इन्होंने क्या इस एहतजाज को मजाक बना लिया? मतलब यही कह रहे हैं कि हम लोगों को मारें, उनको उनके हकूक से रोकें और लोग एहतजाज जो है करने के लिए इकट्ठे भी ना हो सके। ये वो काला कानून है जिसके खिलाफ पूरी रियासत इस वक्त बाहर है। और इंशाल्लाह जिस वक्त तक ये काला कानून वापस नहीं होता, ये पूरी रियासत के अंदर ये एहतजाज और मुजाहरे इसी तरह होते रहेंगे।